जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीक़ा से चल रहा होगा। और हम लोग जो पिछला क्लास किए थे वो अरावली पर्वत का क्लास किए थे, जो बहुत अच्छी तरह से किए थे। तो आप लोग उसको रिवीजन करते रहेंगे और जब जब हो सकता है उस वीडियो को बार बार देखते रहें और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। और मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले और अपने बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वो हम लोग का विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी और छोटा नागपुर का पठार के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में एग्ज़ाम आती है यहाँ से हम लोग अच्छे से यहाँ पर तैयारी करने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत। तो ये जो विंध्याचल पर्वत है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसका विस्तार, तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक ये फैला हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये विंध्याचल पर्वत है, इसका जो विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक फैला हुआ है। अगर हम आगे बात करते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर है गुडविल, या इसी को सद्भावना शिखर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। आप देख रहे हैं ये जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो पेपर में आता भी है क्वेश्चन कि जो विंध्याचल पर्वत है उस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से होकर कौन सा नदी गुजरती है। क्लियर है? तो इसका जो दक्षिण से होकर गुजरती है उसका नाम है नर्मदा नदी। तो आप बोल सकते हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है। और ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ये अमरकंटक कहाँ पर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ये अमरकंटक एक सर्वोच्च शिखर है जो मैकाल रेंज का है। मैकाल रेंज का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। तो ये नर्मदा नदी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतम स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि नर्मदा नदी जो है वो किस पर्वत के दक्षिण से होके गुजरता है। तो ये विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से होके गुजरता है। तो आपको लगभग इतना विंध्याचल पर्वत के बारे में जानना होगा। और ये जो एक बार रिविज़न कर लेते हैं, जो गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तक ये फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च शिखर है गुडविल, यानी इसी को सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से नर्मदा नदी बहती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप VVI कर ले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करता है। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी, ठीक है। अब देखिएगा एक नदी यहाँ पर भी है, एक नदी यहाँ से होके बहती है, ठीक है, यहाँ से होके बहती है और इसका नाम है ताप्ती
नदी, ये 2 नदी है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा पहाड़ी ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ध्यान से देखिएगा, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण से होकर नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण से होकर नर्मदा नदी बहती है। ये दोनों चीज ताप्ती नदी बहती है। अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी, तो ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। क्लियर है? पेपर में आता है क्वेश्चन कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो किन 2 नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम अब बात करने वाले हैं किसका, सतपुड़ा पहाड़ी का। अब सतपुड़ा पहाड़ी का क्या स्थिति है उसको समझते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, अगर हम बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी, तो ये भारत के मध्य में स्थित है। भारत के मध्य में स्थित है। अगर इसका विस्तार है, इसका विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये पूरा क्षेत्र में ये फैला हुआ है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, पेपर में आता है सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर, तो इसका सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम है धूपगढ़ी। धूपगढ़ी सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी की दक्षिण से होकर ताप्ती नदी बहती है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है, ये सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पेपर में आता है। इसको एकदम अच्छी तरह से, एकदम मन से, शिद्दत से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से पेपर आने का संभावना बन जाता है और यहीं पर स्टूडेंट फंस जाएगा और आप भी फंस जाइएगा, उसके बाद फिर दिक्कत हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये आपका, इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है, और एक चीज़ इसमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी ब्लॉक, सतपुड़ा पहाड़ी जो है ये ब्लॉक पठार से बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पठार से बना हुआ है। क्लियर है? अब देखते हैं जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पहाड़ी को 3 भागों में बांटा जाता है। ये जो देख रहे हैं आप सतपुड़ा पहाड़ी, इस सतपुड़ा पहाड़ी को 3 भाग में बांटा जाता है। एक है रासपीपला, दूसरा है महादेव हिल और एक है मैकाल रेंज। और अभी जो हम मैकाल रेंज के बारे में बात कर रहे थे कि ये मैकाल रेंज जो है, ठीक है, इस मैकाल रेंज के बारे में बात कर रहे थे, वो है सतपुड़ा पहाड़ी का ही हिस्सा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, ये सतपुड़ा पहाड़ी को 2 क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसी को गुजरात में जोबट हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसे गुजरात में। और इसी चीज़ को बिहार में कैमूर हिल्स के नाम से जाना जाता है। यानी सतपुड़ा पहाड़ी को 2 स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में जोबट हिल्स के नाम से जाना जाता है और गुजरात में कैमल हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये भी बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ये सतपुड़ा पहाड़ी को 3 भाग में बांटा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सतपुड़ा पहाड़ी को 3 भाग में बांटा जाता है। एक है राजपीपला
राजपीपला पहाड़ी और एक है महादेव पहाड़ी और एक है तीसरा में मैकाल रेंज। क्लियर है? ये जो मैकाल रेंज है, ये मैकाल रेंज मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं ना, उसको समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपका दिमाग में बना रहेगा। ये रिवीजन ही आपको आगे तक ले जाएगी, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाइए। ठीक है, आइए बात करते हैं मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का सर्वोच्च शिखर, मैकाल रेंज का सर्वोच्च शिखर, इसे कहा जाता है अमरकंटक। ये अमरकंटक जो आप देख रहे हैं, इसका हाइट 1065 मीटर है। इस अमरकंटक से यानी मैकाल रेंज से तीन नदी का उद्गम स्थल है। अब हम लोग जानेंगे ये तीन नदी कौन कौन है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग नोट करते रहिएगा। जैसे एक मैप का माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत। ये छत्तीसगढ़ में यहाँ पर है मैकाल रेंज। ठीक है, और ये मैकाल रेंज से तीन नदी बहती है। एक नदी है, तीन नदी निकलती है, एक नदी है जो पूर्व की ओर आती है और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वो है मैकाल रेंज। उसके बाद एक उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, इसको कहा जाता है सोन नदी, और एक दक्षिण से निकलती है, इसे कहा जाता है महानदी। ये तीन नदी का उद्गम स्थल है जहाँ से मैकाल रेंज से तीन नदी निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। क्लियर है? और ये सोन जब उत्तर की ओर बहती है तो ये बह के कहाँ पर जाती है, यानी इसका मुहाना कहाँ है? तो पटना में ये जाके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी आगे बढ़ते हुए अरब सागर में गिरती है, और महानदी ये क्या होती है? दक्षिण से निकल के पूरब की ओर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। क्लियर है? तो ये तीन नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पिछला क्लास में आपको हम बताए थे कि जो अरावली नदी है, वो अरावली नदी से भी तीन नदी निकलती है। ठीक है, वो आपको हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, फिर भी रिवीजन करा देते हैं, एक बार देख लीजिए। एक नदी इधर आती है, इसको कहा जाता है बनास नदी। एक नदी लूनी नदी है, और एक नदी है माही। और ये जो माही नदी है, ये माही नदी अरब सागर में गिरती है, और ये माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो और भी इसको विस्तार तरीका से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माही नदी अरावली पर्वत से निकलती है, और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए सतपुड़ा पहाड़ी से रिलेटेड। तो सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार आपको बता दिए। ये सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और बड़ा आराम से याद हो जाएगा, बहुत घबराने की बात नहीं है, बस समय के साथ आपको रिवीजन करते रहना है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो है छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार में क्या है, और छोटा नागपुर का पठार से क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार
इसका विस्तार मुख्य रूप से झारखंड में है। इसका विस्तार मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये झारखंड में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, छोटा नागपुर का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ का चोटी है। और इसे हम लोग अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको समेद शिखर भी कहा जाता है। अच्छा, ये झारखंड का किस जिला में स्थित है? अगर पेपर में जिला पूछ दे तो याद रखना है, यह है गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला में ये पारसनाथ चोटी जो है, यह जैन समुदाय का प्रमुख स्थल भी है। मतलब प्रमुख स्थल भी है कह नहीं सकते, मतलब आप बोल सकते हैं कि जैन समुदाय का प्रमुख स्थान है। ठीक है, और इसका जो हाइट है यह है 1365 मीटर। 1365 मीटर पारसनाथ चोटी का हाइट है, जिसे समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, इसकी सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। इसे हम लोग बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आता है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है, और यही सब क्वेश्चन हम लोग से मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए ये सबको रिवीजन करते रहे, समय समय पर तरते रहे। अच्छा, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? दामोदर नदी का उद्गम तो ये है रांची का पठार से। रांची का पठार, ठीक है, जब आप झारखंड के बारे में पढ़िएगा तो इसको विस्तारित रूप से पढ़िएगा। तो रांची का पठार से ये उद्गम होती है, दामोदर घाटी में स्थित है, ये बात को याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये दामोदर नदी, ठीक है, ये दामोदर नदी झारखंड का सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है, और साथ ही साथ दामोदर नदी झारखंड का सबसे गंदा नदी है। तो ये छोटा नागपुर से रिलेटेड है। अब हम लोग और भी चीज़ जानने का काम करेंगे, जैसे छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, छोटा नागपुर का पठार में कौन कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। जैसे छोटा नागपुर का पठार में सोना नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी बात को याद रखिएगा। छोटा नागपुर का पठार में सोना नहीं पाया जाता है। तो इसमें पाया क्या किया जाता है? जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि कोयला पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, इसमें बॉक्साइड पाया जाता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर बॉक्साइड हो गया, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, उसके बाद अबरक, ठीक है, अबरक पाया जाता है। तो ये सब जो है पाया जाता है हमारे छोटा नागपुर के पठार में। और जो अबरक पाया जाता है, यह अबरक मुख्य रूप से कोडरमा स्थित जिला में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोडरमा में, ठीक है, कोडरमा इसके लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा में अबरक पाया जाता है।
अभ्रक पाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कोयला, ये कोयला पाया जाता है दामोदर नदी घाटी में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हम लोग जानने का प्रयास किए, और जैसे होगा समय के साथ जब स्पेशल झारखंड जब हम लोग पढ़ेंगे मुख्य रूप से, तो उसको और भी विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। अभी आप लोग सेंट्रल लेवल का अगर पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग धैर्य के साथ पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम छोटा नागपुर पठार के बारे में बात करते हैं तो इसको नर्मदा नदी जो है ना दो भाग में बांट देती है। जैसे मान लीजिए ये छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, और यहाँ पर एक नदी बहती है। ये क्या हो गया? नदी। ये नदी बहती है और ये दामोदर नदी है। दामोदर नदी है। अब इसका दक्षिण में ये जो देख रहे हैं ना, इसको कहा जाता है रांची का पठार। ठीक है, रांची का पठार कहा जाता है। ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला, इसे कहा जाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। ठीक है, तो हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को अलग कौन नदी के द्वारा करता है? तो दामोदर नदी के द्वारा करता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कोडरमा का पठार। ये कौन सा पठार है? कोडरमा का पठार है। तो इस तरह से दामोदर नदी जो होता है वो जो छोटा नागपुर का पठार है उसको दो भाग में बांट देता है, एक हजारीबाग का पठार और एक है रांची का पठार। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो आज का जो हम लोग का टॉपिक था वो विंध्याचल पर्वत था, सतपुड़ा की पहाड़ी था और छोटा नागपुर का पठार था। तो ये तीन चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास किए जो कि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो आप लोग को क्लास अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, क्योंकि क्लास लाने में थोड़ा सा मेहनत का भी ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लाने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे ज्योग्राफी का एकदम पहला चैप्टर शुरुआत से पढ़ने का शुरू करेंगे। क्लियर है? इसी तरह से आप लोग का इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सारा चीज़ हो जाएगा। तो अभी हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं यूट्यूब में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका रिप्लाई हम ज़रूर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय का भी अभाव होता है। तो कमेंट हम सबका पढ़ते हैं, इसीलिए आप लोग भी कमेंट दें और जैसा हो सकता है बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारा चीज़ के बारे में फिर आप लोग को हम धीरे धीरे प्रोवाइड करने का प्रयास भी करेंगे। तो आज का क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक आपसे आज का जो टॉपिक जो रिलेटेड था वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।